कांग्रेस के कद्दावर नेता अहमद पटेल का निधन हो गया है और यह कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी क्षति है। हमारे साथ सीधे जुड़ रहे सहयोगी ऋषिकेश दिल्ली से, उनका रुख कर लेते हैं। ऋषिकेश, ये कांग्रेस के लिए अपूरणीय क्षति न सिर्फ पर्दे के पीछे बल्कि फ्रंट फुट पर भी अहमद पटेल ने कांग्रेस को जो संबल दिया है वो अब वैसा आधार मिलना कांग्रेस के लिए शायद मुश्किल होगा आने वाले दिनों में। बिल्कुल आत्री, देखिए ये विडंबना ही कहिए कि तरुण गोगोई जो असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे, गुवाहाटी में उनके अंतिम शव यात्रा में शामिल होने के लिए राहुल गांधी आज सुबह ही दिल्ली से निकले और उन्हें ये दुखद समाचार मिला जब उनके बेटे ने ट्वीट करके जानकारी दी फैजल पटेल ने। तो ये एक अपूरणीय क्षति है। सोनिया गांधी ने जो संदेश दिया, उन्होंने कहा कि ये पार्टी की क्षति है, उससे कहीं ज्यादा उनके व्यक्तिगत क्षति है, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर उनके काफी मजबूत रिश्ते रहे थे। 1985 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी, तो उनके संसदीय सचिव रहे अहमद पटेल, और उसके बाद से वो गांधी परिवार के इतने करीब हो गए, इतने अन्योनाश्रय हो गए कि कहा जाता था कि कांग्रेस में राजीव गांधी के नहीं रहने के बाद जब पीवी नरसिम्हा राव का दौर था, जब 5 साल उन्होंने सरकार चलाई, उस वक्त भी वो गांधी परिवार के काफी करीब थे। और जब 97 में अहमद पटेल जब राजनीतिक सचिव बने सलाहकार, तो उसके बाद से लेकर लगातार अब तक वो इतने ज्यादा अनुशासित थे कि पार्टी में एक भी पत्ता अहमद पटेल के बगैर नहीं हिलता था। यूपीए ने 10 साल शासन किया और उस वक्त कौन मंत्री होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, कैसे पार्टी चलेगी, पार्टी को फंड कहां से आएगा। जब कॉरपोरेट राजनीति को कॉरपोरेट के ढर्रे में ढालना था, तो उस वक्त अहमद पटेल ने एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कहा जाता था कि उतना बड़ा क्राइसिस मैनेजर या आप संकट मोचक कहिए, पूरे देश की राजनीति में वैसा कोई व्यक्ति वाला पैदा नहीं हुआ था जब अहमद पटेल का दौर था। और वो दौर था जब गठबंधन की सरकारें थी, काफी मुश्किल होता था लोगों को अपने साथ लेकर चलाने का। जब भी कहीं दिक्कत होता था, देखिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब गठबंधन को लेकर के जेएमएम और कांग्रेस के बीच में कई बार की बैठकें होती थी, तो अहमद पटेल ही एक रास्ता था। अहमद पटेल के यहाँ बातचीत होने का मतलब था कि कांग्रेस से डील हो गई, सिर्फ औपचारिकता होती थी राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात का। जब जेवीएम और कांग्रेस लड़ी पहली बार चुनाव और 11 सीटें बाबूलाल मरांडी की पार्टी लड़ी, जीती, उस वक्त भी बहुत सारे नेताओं ने कहा कि अहमद पटेल ने ही उन्हें मनाया, 35 से उन्हें कैसे 22 और 24 पर लाकर वो टिका दिए। तो जो आपकी डीलिंग कैपेसिटी थी, राजनीतिक दलों की नब्ज को समझते थे। लालू प्रसाद यादव देखिए जब भी बात करनी होती थी तो वो अहमद पटेल से बात करते थे। इसीलिए पार्टी में भले ही चेहरा अलग हो, राजनीतिक महासचिव अलग तरीके से हो, लेकिन अहमद पटेल की एक बड़ी भूमिका होती थी। और इसलिए देखिए जब 1 अक्टूबर को वो कोरोना पॉजिटिव होकर वो मेदांता में एडमिट हुए, तो किसी को उम्मीद नहीं थी। जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो जो कांग्रेस बीट पर पत्रकार कवर करते हैं, उनसे वो बाकायदा फोन करके पूछते थे कि कैसा हाल है, क्या दिक्कतें हैं, कोई दिक्कत होगा तो हमें बताना। ये व्यक्तिगत रिश्ते थे उनके। राजनीति में ऐसे न जाने कितने नेता हैं जिनका नाम गिनाना मुश्किल है, जिनके गॉडफादर कहे जाते थे अहमद पटेल। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह, इसलिए देखिए उनके जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के आज के हैं मोदी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उस वक्त जितने राजनीतिक प्रतिरोध के बावजूद वो हमेशा दोस्त कहकर बुलाते थे। और प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया कि एक अच्छे दिमाग और व्यक्तिगत धनी नहीं रहे, उन्हें काफी इसका दुख है। लेकिन चूंकि अब कोरोना पॉजिटिव हो रहे, मेदांता से थोड़ी देर में उनका जो शव है वो पहुंचेगा उनके 23 नंबर मदर टेरेसा क्रिसेंट रोड, जिसके ठीक बगल में मनोज तिवारी का घर, एक तरफ रविशंकर प्रसाद का घर है। वहाँ पे चूंकि कोरोना पॉजिटिव है तो जो गाइडलाइन है वो कंप्लीट पूरा किया जाएगा। दिल्ली में ही किसी कब्रिस्तान में उन्हें अंतिम मिट्टी दी जाएगी। तो ये एक बड़ी क्षति है। राहुल गांधी के आने का इंतजार किया जा रहा है, प्रधानमंत्री भी जाएंगे, लेकिन चूंकि कोरोना पॉजिटिव रहे हैं तो जो गाइडलाइन है उसे फॉलो करना है। 71 साल की उम्र थी महज उनका, वो ट्रेजरर थे और जब भी जो कांग्रेस के रिपोर्टर कवर करते रहते थे या जो भी राजनीतिक तौर पर उनसे जुड़े रहते थे, सबके पसंदीदा थे। तो इस तरीके का व्यक्तित्व जब कांग्रेस को सबसे बुरे दौर में, जब सबसे अच्छे लोगों की जरूरत थी, तो एक एक कर साथ छूट रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को देखिए, वो भी अंतिम विदा, उन्होंने अंतिम सांस ली, उनका भी आज अंतिम संस्कार है गुवाहाटी में। अहमद पटेल देखिए, उम्मीद थे पार्टी के, जब कभी भी जरूरत होती थी वो खड़े होते थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। 1 महीने से ज्यादा
का वक्त रहा जब वो अस्पताल में एडमिट रहे। उनके तमाम शरीर के अंगों ने काम करना धीरे धीरे बंद कर दिया और आखिरकार कोरोना ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो एक बड़ी क्षति है और शायद इस क्षति को पूरा कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल, इस क्षति को पूरा करना मुश्किल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषिकेश तमाम जानकारी के लिए आपका। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनके निधन पर शोक संवेदना प्रकट की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी संवेदना जताई है और गहरा दुख प्रकट किया है।